चेतक पे चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संगारे थे, मातृभूमि के खातिर उसने कई साल जंगल में गुजारे थे। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो कहलावे मेवाड़ी सरदार। झुके नहीं मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति में एक नया प्रतिमान बना डाला। नमस्कार, मैं हूँ देव प्रताप सिंह डांगी और आज काफी ज्यादा एनर्जी में हूँ क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा उनके बारे में मात्र बात करने से ही शरीर में ऊर्जा का फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताऊंगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। सिसोदिया राजवंश से ये ताल्लुक रखते थे। महाराणा प्रताप 7.5 फुट की हाइट वाले एक लंबे कद के और एक पावरफुल वीर पुरुष थे। इनकी पावर का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये युद्ध लड़ने जाते थे तो 81 किलो का भाला, 75 किलो की छाती पे कवच और 25-25 किलो की 2 तलवार साथ में ले जाते थे। इतने ज़्यादा वीर, इतने ज़्यादा पराक्रमी ये थे कि हजारों की भीड़ को अकेले ही संभाल सकते थे। तो इसी वजह से आज तक इनके सामने कभी भी इनके जीवन काल में अकबर इनके सामने लड़ने की औकात ना रख सका। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना सर ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। शुरू से ही बुद्धि से इतने ज़्यादा तेज, लीडरशिप क्वालिटी में इतने ज़्यादा अच्छे और मिलिट्री साइंस में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि आगे चल के इन्होंने इनकी काबिलियत के चलते कभी अकबर को जीतने नहीं दिया। सबको एक समान नज़रों से ये देखते थे। इसी के चलते इन्होंने आगे चल के भीलों की सेना बनाई जिनका इन्होंने साथ लिया अकबर के खिलाफ लड़ने में। दोस्तों, मेवाड़ के भील इनको अपने बेटे के रूप में मानते थे और ये भी दिल से उनको अपना मानते थे। इनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि शुरू से ही किसी में भेदभाव ये नहीं करते थे। हमेशा सबको समानता की नज़र से ये देखते थे। ये नहीं देखते थे कि तू अमीर है, तू गरीब है, तू ऊंची जाति का है, तू नीची जाति का है। वही तो आजकल के भ्रष्ट नेता हमको पूर्ण तरीके से जातियों में बांट रखा है कि तू ठाकुर है, तू यादव है, तू दलित है, तू भीम आर्मी का है। इसके चलते देश हित की, राष्ट्र हित की तो कोई बात ही नहीं करता। सब अपने अपने उल्लू को सीधा करने में लगे हुए हैं जातियों में आपको बांटकर। अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप बटेंगे और देश को बिखरने देंगे या फिर एकजुट खड़े होकर देश को उसके गद्दारों से बचाएंगे। महाराणा प्रताप का चरित्र इतना प्रभावी था कि अकबर भी उनको कई बार प्रस्ताव दे चुका था कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, हम आधा भारत तुम्हारे नाम कर देंगे। अगर तू मेरे साथ आ गया तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकूंगा, ऐसा अकबर का मानना था। लेकिन ये तो राणा है, महाराणा है, किसी के सामने झुके नहीं तो अब कैसे झुक जाते। इन्होंने कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों के सामने कभी शीश नहीं झुकाएंगे। और जब बात महाराणा प्रताप की हो तो बात उनके घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद की ना हो, ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, एक चेतक इतिहास का एक ऐसा मात्र घोड़ा है जिसपे कई सारी कविताएं, कई सारी कहानी लिखी जा चुकी है। इसको आज तक लोग याद करते हैं। दोस्तों, चेतक में भी काबिलियत ही वैसी थी कि उसको आज तक याद करना चाहिए और ज़रूरी भी है। क्योंकि दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने घायल महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लादकर 26 फुट के नाले को छलांग लगाकर पार करा दिया था और वहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन अपने राजा महाराणा प्रताप को कुछ नहीं होने दिया था। और वही बात करें इनके हाथी राम प्रसाद की तो दोस्तों, इनका हाथी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अकबर ने उस हाथी को पकड़ने की योजना बनाई और सफल भी हो गया उसको पकड़ने में। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप का हाथी भी हाथी है, स्वाभिमानी है। दुश्मन के यहाँ का एक बूंद जल भी उसने नहीं पिया। दोस्तों, जब हाथी को राम प्रसाद को अकबर के यहाँ ले जाया गया तो उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसने जितनी भी दिन वो जिया तब तक कुछ नहीं खाया और बिना जल के, बिना खाने के अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दुश्मन के सामने उसका हाथी भी नहीं झुका। ऐसा प्रताप था उनका। महाराणा प्रताप, इनके लिए अब क्या कुछ ना कहें, इनके इतने ज़्यादा किस्से हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतने ज़्यादा आदर्शवान थे कि कभी भी अपने असूलों के खिलाफ ये नहीं गए। ये कभी भी इन्होंने दुश्मन के पीछे से वार नहीं किया जो मुगल अक्सर किया करते हैं। न कभी छल से किसी को मारा, न कभी छल से किसी युद्ध को जीता। जीतेंगे स्वाभिमान से जीतेंगे, पूरे आदर्शों के साथ जीतेंगे। और इसी वजह से राणा प्रताप को महाराणा प्रताप कहा जाता है। दोस्तों, युद्ध हमेशा बराबरी का हो, इसलिए ये हमेशा 2 तलवार अपने साथ रखा करते थे ताकि अगर इनके सामने, इनके दुश्मन के पास अगर तलवार ना है तो एक तलवार उसको देकर युद्ध बराबरी का करेंगे। निहत्थे पर कभी वार करना इन्होंने सीखा ही नहीं।
ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और इसी पे एक गाना मुझे याद आ रहा है मेवाड़ का, मारो मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो जी, नीरे घोड़े रासवार। माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत गा दिया हो तो, लेकिन काफी प्यारा ये गीत मुझे लगता है। आप जरूर YouTube पे सुने, आपको जरूर मिल जाएगा। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगलों को देश से आज़ाद कराने के लिए, इन्होंने जब पूरे देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए थे तो ये अकेले मेवाड़ में खड़े होकर सामने वाले अकबर को घुटना टेका दिया था। अकबर इनके पीछे 30 साल तक लगा रहा इनको पकड़ने के लिए, लेकिन कभी भी कामयाब ना हो सका। दोस्तों ऐसा कहा जाता है शेर कभी अपने आसपास गिद्धों को नहीं रखता, ऐसा ही महाराणा प्रताप के साथ था। इनकी सेना में भी इतने ज़्यादा वीर थे, हर एक सिपाही इनका काफ़ी ज़्यादा वीर था। क्योंकि दोस्तों इनकी सेना जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो मात्र 20,000 की थी और सामने वाले अकबर की 80,000 की सेना थी। लेकिन महाराणा प्रताप के हर एक सेनापति, हर एक सिपाही ने यह साबित कर दिया था कि जो जंग होती है वो हमेशा वीरता, निडर होकर और एक कौशल के साथ लड़ी जाती है। और ऐसा ही इन्होंने हर बार किया और जीत हासिल करी कि अकबर को कभी अपनी टेरिटरी में ना आने दिया। महाराणा प्रताप के कई सेनापति धड़ सर से अलग हो जाने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा, ऐसी वीर थे हमारे योद्धा। राजनीतिक कारणों से महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 11 शादियां की थी और ये तथ्य काफी आश्चर्यजनक और रोचक है। बहलोल खान जो अकबर का बहुत ही खतरनाक खूंखार सेनापति कहा जाता था, लेकिन उसको भी महाराणा प्रताप ने एक ही बार में उसको घोड़े समेत यहाँ से सर से तो घोड़े को बीच में से काट दिया था, एकदम बराबर 2 टुकड़े कर दिए थे एक ही बार में। 29 जनवरी 1597 में हमारा ये काफी दुख का दिन था, क्योंकि इस दिन हमारे प्रिय राजा महाराणा प्रताप शिकार करते समय घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस दिन अकबर भी काफी ज्यादा रोया था। यूं तो महाराणा प्रताप की वीरता के कई किस्से, कई ज्यादा सीख हम इनके जीवन से ले सकते हैं, लेकिन उन सबको बताने के लिए इस वीडियो की लेंथ को 10-15 घंटों से भी ऊपर का होना पड़ेगा। आज 9 मई उनके जन्मदिन पर, आज उनकी जयंती है और आप सभी को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आज के समय में हम जो इनसे सीख सकते हैं वो ये है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में आपके प्राण भी चले जाए तो इससे बड़े सम्मान की बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। आपकी मातृभूमि की रक्षा के लिए आपको लड़ना होगा, हथियार उठाने चाहिए। कभी भागने से कोई बात नहीं बनी। कभी डरे नहीं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अकेले को ही लड़ना पड़े और पूरे अधर्मी आपके सामने हो, तो कभी भी ऐसा ना डरें, आप अकेले ही लड़ें, भले ही मर जाएं, क्योंकि कायरों की तरह मरने से तो अच्छा है लाख गुना की मातृभूमि की सेवा में मरे। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर लोगों को पता चल सके कि आपके लिए महाराणा प्रताप ने क्या किया है। आज आपकी संस्कृति जिंदा है तो मात्र महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों की वजह से। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जब तक अपने ताजीराज के आंसू एक एक बूंद का बदला नहीं ले लेते, तब तक सुखावीर नहीं जाएगा।